मुलाकात खुद से अ म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग जर्नी बाय विपुल रॉय फीचरिंग प्रतिभा सिंह बघेल. An evening of soul-string music, intimate stories, and heartfelt reflection came alive with Mulaqat Khud Se, a unique musical storytelling experience narrated by Vipul Roy and featuring the exceptionally talented Pratibha Singh Baghel. Mulaqat Khud Se is an emotional voyage designed to take the audience inward, encouraging them to pause, breathe, and reconnect with themselves. Blending narration, lyrical depth, and evocative musical compositions, the experience promises to create a universe where memories, melodies, and meaning come together seamlessly. Speaking about the creation, narrator Vipul Roy shares Mulaqat Khud Se is a journey of emotions, stories, music, and self-reflection that I have been nurturing for a long time. It is deeply personal, yet universal, because somewhere, all of us are trying to find our way back to ourselves. He adds, I wanted to build a space where art feels intimate, where a story becomes a mirror, and music becomes a bridge. Having Pratibha's magical voice elevate this vision makes it truly special. Featuring powerhouse vocalist Pratibha Singh Baghel, the experience seamlessly weaves her soulful renditions with Vipul's narrative to create moments that are immersive and emotionally resonant. The evening saw the presence of Ravi Dubey, Toshi Sabri, Madhurima Nigam, Shibani Kashyap, Preetam Singh, Siddharth Sibal, Bhave Dhanak, Prithvi Gandharv, Rose Sadarna, Lucky Morani, Parul Mishra. सो यार मुलाकात खुद से जो हमारे शो का टाइटल है वो इसलिए क्योंकि आजकल के ज़माने में ना आपकी बहुत लोगों से बात होती है लेकिन खुद से खुद की मुलाकात नहीं होती, तो इसीलिए सोचा कि यार सबको लोग मैसेजेस करते रहते हैं लेकिन खुद के लिए टाइम कम निकला, तो उसको कैसे एक जर्नी लीव कराएं ताकि बचपन से लेके जवानी से लेके प्यार से लेके दोस्ती से लेके मोहब्बत तक पेरेंटिंग तक वो सारी बातें सुन के आप अपनी सारी ज़िंदगी देख पाएँ एक साथ और आपसे मुलाकात हो पाए, क्योंकि आपसे मुलाकात ऐसी ही होती है ना कि आपको अपने बचपन का किस्सा याद आता है, फिर कुछ प्यार का किस्सा याद आता है, फिर कुछ माँ बाप बनने का या अपने माँ बाप के साथ रिश्ता निभाने का। तो ऐसे में ये सोचा कि यार ऐसा कुछ बनाए जब लोग आएँ हमारे पास तो वो दो तीन बातें सुनकर या 1.5-2 घंटे का ये जो पूरा सफ़र है हमारा उसमें उनकी मुलाकात खुद से हो जाए, वो खुद को वापस से पहचानने लगे, प्यार करने लगे। और बिग थैंक यू टू प्रतिभा फॉर डूइंग दिस फर्स्ट शो। ये हमारा पहला शो है, प्रीमियर शो है, शोकेस शो है, जो भी आप इसे कह लें। और जब मैं प्रतिभा के पास गया ये पूछने के लिए मैं इनकी तरफ से ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि ये अभी बहुत कुछ बोल देंगे मेरे बारे में जो कि मैं नहीं चाहती कि आप बोलें। अच्छा, ठीक है। इतना ये सुनने के बाद में ऐसा लगा कि पहले बहुत सारी चीज़ें उलझनों में पड़े हुए थे कि इसको कैसे कम टू लाइफ कैसे करेंगे, बट व्हेन ही नरेटेड थिंग्स तो ऐसा लगा कि इंस्टेंटली शायद ये करने की ज़रूरत है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। सो आई थिंक वेयर वर्ड्स स्टॉप स्पीकिंग, आई थिंक इट इज़ वेयर म्यूज़िक स्टार्ट्स। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू जॉइन मी फॉर दिस, और यहाँ हैं हम आज। एग्जैक्टली, शुरुआत जहाँ शब्द खत्म होंगे वहाँ पोइट्री शुरू होगी, गाने शुरू होंगे। So the idea came about 6-8 months back when I finished my सारेगामा का सीज़न 2025 का, और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बातचीत और गाने का एक ब्लेंड होना चाहिए, और तब से मैंने काम करना शुरू किया। थॉट लगाया कि ऐसी क्या बातचीत की जाए जिसपे हम वो सारे गाने गा पाएँ, इस तरह के गाने हों जो लाइवली हों, जो मस्ती के हों, जो हमारे हर इमोशन को टच करें। तो वो बिल्ड करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने, सोचे हुए 9 महीने में मेरा बच्चा बाहर आ गया। मैं यही सोचती हूँ कई बार कि बात करना एक बहुत बड़ी कला है और वो इनको बखूबी आती है। इफ़ यू कैन मेक सेंस इन योर सेंटेंसेस, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही डज बेस्ट। ग्रेट नरेटर एंड यू आर बेस्ट एट व्हाट यू डू। थैंक यू। सो आज लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज यू क्रिएटेड समथिंग रियली ब्यूटिफुल, थॉटफुल, so it is going to be very very fun set. Of course, and I can't thank Pratibha enough for doing this. On Pratibha's behalf, I can say one thing on both our behalf कि एक तो प्यार का सेगमेंट है जो हम दोनों के जीवन में खुशनसीबी से है,
और एक प्रतिभा अभी भी माँ बनी है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं भी पिता बना हूँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो पेरेंटिंग का जो इक्वेशन है हमारे अपने माता पिता के साथ और हमारे अपने बच्चों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन है अभी हमारे एक्चुअल इमोशंस के साथ। तो एक्चुअली जैसे हम अभी फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वो बाहर आए तो काफ़ी सारे टिश्यू के डब्बे लगेंगे। मैं तो विपुल जी को मैं बोल रही हूँ तब से, जब हम रिहर्सल कर रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कि मैं नहीं गाऊंगी ये गाना क्योंकि मुझे अभी से रोना आ रहा है। व्हाट विल आई डू ऑन द शो? सो वी आर गोइंग टू पुट आवर हार्ट आउट देयर। होपफुली एवरीबडी विल कनेक्ट। थोड़ा अभी इमोशनल है क्योंकि बहुत ही कनेक्टिंग और दिल को छू जाने वाला परफॉर्मेंस था। विपुल रॉय जी जैसे अपना पढ़ते हैं और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी टेलिंग करा और जैसे प्रतिभा जी ने सॉन्ग्स गाए, आई थिंक इट वाज रियली टचिंग और बहुत इमोशनल था। एंड आई थिंक वो जो कहते हैं खुद से मुलाकात, वो जेन्युइनली फील हुआ। तो मैं तो अभी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ, तो आपने सही टाइम पे पूछा है एंड बहुत इन्जॉय किया और आई थिंक इट वाज अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, सो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा जी। लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वार्म नॉस्टैल्जिक शो एंड जो भी सुनेगा, केवल मैं ही नहीं, मतलब जो भी इसको देखेगा सुनेगा, उसको अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात याद आएगी, कोई ना कोई घटना याद आएगी। इट विल बी कॉन्टेक्स्ट। सो आई होप